मुमताज ताजिर रहनुमा सिराज कासिम दुबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। सिराज कासिम कराची चैम्बर के साबिक सदर रह चुके हैं। नमूनिया के बायस अस्पताल में जेर इलाज थे। गुज़श्ता 2 रोज से वेंटिलेटर पर थे। सिराज कासिम अपने बेटे की मंगनी के सिलसिले में दुबई गए हुए थे। वजीर आज़म इमरान खान ने भी सिराज कासिम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सिराज कासिम ने मुल्की मईशत और पब्लिक सर्विस में हमेशा बढ़ चढ़कर किरदार अदा किया है। आपको बता रहे हैं ये अहम खबर के हवाले से कि मुमताज ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली दुबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। सिराज कासिम तेली कराची चैम्बर के साबिक सदर थे। नमूनिया के बायस अस्पताल में जेर इलाज थे। गुज़श्ता 2 रोज से वेंटिलेटर पर थे। सिराज कासिम तेली अपने बेटे की मंगनी के सिलसिले में दुबई गए थे। वजीर आज़म इमरान खान से भी सिराज कासिम तेली के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा, ये नमूनिया के बाद से इंतकाल हुआ है या फिर कोई और बीमारी भी थी इनको? जी, ये गुज़श्ता हफ्ते अपने बेटे की मंगनी के सिलसिले में दुबई गए थे। जब वक्त दुबई गए थे तो उस वक्त यहाँ पर जो है वो कोरोना का टेस्ट हुआ था। जो था उनको कोरोना के हवाले से कोई जो है वो अलामत नहीं थी। तो हम वहाँ जाने के बाद जो है पता लगा है कि उनको नमूनिया हुआ है और नमूनिया की वजह से उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में उनकी जो तबीयत है वो मजीद बिगड़ती गई और गुज़श्ता 2 रोज कब उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था और गुज़श्ता 2 रोज से उनकी तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही थी। जिसके बाद गुज़श्ता रोज जब हमारी कुछ ताजिर रहनुमाओं से बात हुई तो उनका बताना यही था कि डॉक्टरों ने जो अगले 24 घंटे हैं वो इंतहाई क्रिटिकल बताए थे, जिसके बाद उनकी सेहत में कोई रिकवरी नहीं हुई और आज जो है वो उनका इंतकाल हो गया। वो अपने बेटे की मंगनी के सिलसिले में वहाँ मौजूद थे। वहीं पर जो है वो उनकी तबीयत जो है वो नासाज हुई थी। सिराज कासिम तेली साहब के एक बेटा और एक बेटी और एक जो है उन्होंने अपनी बेवा जो है वो उनकी जो है वहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। अभी उनकी जो मैयत के हवाले से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है कि वो कब जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना की जाएगी। उनकी तस्वीर तो कराची में ही है। वो जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनका यही उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी जो तस्वीर है वो कराची में ही होगी। ताहम इस हवाले से अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि वो कब जो है। ठीक है काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सदर FPPCCI अंजुम निसार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पब्लिक न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। क्या कहेंगे, एक अहम शख्सियत इंतकाल कर चुकी है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बड़ा दुख हुआ है कि ऑल ऑफ अ सडन उनकी ये डेथ हुई है और बिजनेस कम्युनिटी एक अपना एक दबंग एक लीडर से महरूम हुई है, क्योंकि उनका मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था और गवर्नमेंट के खिलाफ भी बहुत सारे इश्यूज पर वो बड़े उनके जो अपना मौक़िफ़ होता था बड़ा स्ट्रेट और क्लियर होता था और वो मुश्किल हालात में भी जो भी बयानात वो देते थे उसमें ये कभी उनकी आवाज़ में लर्जिश नहीं आई और वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई बात हो या टैक्सेस के हवाले से जो कोई गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कम्युनिटी का बहुत सारे इश्यूज पर कंट्रडिक्शन रहती है, तो उस हवाले से कोई बात हो तो वो बड़ा नदर उनका बयान होता था। उनकी आवाज़ में कभी लर्जिश नहीं देखी और बिजनेस कम्युनिटी के लिए वो बड़ी खुल के बात किया करते थे। बिजनेस कम्युनिटी मैं समझता हूँ कि पूरी कराची की और बिलमूम पूरी आपकी जो मुल्क की जो बिजनेस कम्युनिटी है एक अच्छे बिजनेस लीडर से महरूम हुई है। तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और बिला शिरकत गैरे वो तकरीबन 20 साल से कराची चैम्बर के जो है वो बिजनेस लीडर थे और मेरे साथ भी तकरीबन उनका साथ जो है वो कमोबेश 20 साल से उनके साथ रहा है। तो 2003-04 में वो कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट बने थे और मैं लाहौर चैम्बर से प्रेसिडेंट था और बहुत सारे मौके बहुत सारे इश्यूज पर हम इकट्ठे हुआ करते थे, प्लान करके मूव किया करते थे। तो मैं समझता हूँ मैंने अपना एक बिजनेस लीडर भी और एक भाई भी खोया है और जिस तरह से 2020 जो है उसमें हमने बहुत सी अहम शख्सियात से हम लोग महरूम हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे कि ये जो एक और वाक़या पेश आया है और एक और मौत वाक़या हुई है, ये समझते हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा? डेफिनेटली इट्स अ बिग लॉस फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि जिस तरह वो
बिजनेस कम्युनिटी के हकूक के लिए लड़ते थे, जिस तरह वो बड़ी बेलाग और बड़ी खुली और निडर बात करते थे, दिल से बात करते थे। और मैंने उनकी बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे मौकों पे मैंने उनको देखा है कि उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बिजनेस कम्युनिटी का जो तर्जुमानी होती है, वकालत होती है, वो उन्होंने की और अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा क्लैरिटी के साथ वो सामने रखते थे। तो उनकी जो खिदमात हैं वो मुझे तो याद रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि वी ऑल हैव लॉस्ट अ गुड फ्रेंड और एक बिजनेस लीडर को हमने खोया है। और मुझे तो फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पर भी वो बड़े अरसे बाद, वो तकरीबन कहते हैं, वो खुद उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं 10-15 साल बाद फेडरेशन के दफ्तर में मैंने चक्कर लगाया है। तो वो लास्ट ईयर जब मैं प्रेसिडेंट बना तो उस वक्त वो तशरीफ लाए थे और मुझे याद है कि, और मुझे यकीन है कि बिजनेस कम्युनिटी बिलूम कराची वाले जो दोस्त हैं उनको बड़ा रिगार्ड करती थी और दिल से उनके साथ मोहब्बत करती थी। अल्लाह मेरे भाई को ग़रीक़ रहमत करे और उनकी फैमिली जो है उसको भी ये एक बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ है ये इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक दे जी। आमीन। सदर FPPCI अंजुम निसार हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पब्लिक न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। काशिफ मुनीर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।